हाँ जी, नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम जनगणना 2011 के आंकड़े देखेंगे राजस्थान के संदर्भ में। जनगणना से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट को इनके आंकड़ों को याद रखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए मैंने इसके आंकड़ों को कुछ ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। ठीक है जी, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पहली बात ये हुई। दूसरी बात यह है कि आपको ना इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ट्रिक को देख लेना एक बार। इसकी जो पूरा जनगणना है ना राजस्थान के संदर्भ में, इसका मैं पूरा जो PDF है जिसमें सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ आपको इसका PDF अवेलेबल करवा दूंगी। ठीक है जी, शुरू करते हैं। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो हमारे राजस्थान की जनसंख्या है वो है 6,86,00,000। ठीक है, जो कि विश्व की जनसंख्या का 1% है। यानी कि हमारे राजस्थान में विश्व की 1% जनसंख्या निवास करती है और भारत की जनसंख्या का 5.67% है। ठीक है, अगर राजस्थान का इंडिया में स्थान देखें तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग 7वां स्थान है। पहले 8वां था, लेकिन तेलंगाना के निर्माण के बाद भारत में राजस्थान का स्थान जनसंख्या के अकॉर्डिंग 7वां हो गया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं राजस्थान में। तो ये हैं जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। यानी कि जयपुर में राजस्थान की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, उसके बाद जोधपुर है, इसके बाद अलवर है, उसके बाद नागौर और अगला है उदयपुर। तो इसको याद करने की ट्रिक है जय जानू। यानी कि जैसे जयपुर, जैसे जोधपुर, ए से अलवर, एन से नागौर और यू से उदयपुर। ठीक है, ये जयपुर तो सबको पता है कि सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में निवास करती है। ठीक है जी, हो गया, सर्वाधिक जनसंख्या वाले हो गए। अब न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जो जिले हैं वो हैं हमारा जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। इसका ट्रिक है, या आप ये सोचो कि आपका कोई फ्रेंड है, वो आपके पास बैठा है और वो बहुत कम नहाता है। ठीक है, यानी कि वो नहाता नहीं है डेली। सर्दियों का ये समझ लो कि ये सर्दियों की बात चल रही है। तो उसका नाम है प्रताप। तो आप उससे बोलना, जा प्रताप, सिर में बदबू आ रही है। यानी कि प्रताप दूर हट जा, तेरे सिर से बदबू आ रही है। तो ये इसका ट्रिक हो गया था। जैसे जैसलमेर, प्रताप आपके फ्रेंड का नाम, सिर यानी कि सिरोही, बदबू यानी बदबू बूंदी। ठीक है जी, तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हो गए जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। ठीक है, नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, तो राजस्थान में दशकीय वृद्धि दर 2011 में 21.3% रही। ठीक है, और भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7% रही। ठीक है, अगर राजस्थान का भारत में स्थान देखें तो वो 8वां स्थान है। फ्रेंड्स, आपको इनको ये नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दूंगी, तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले देखें तो वो हैं बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। ठीक है जी, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। ठीक है, इसकी ट्रिक है बाजे जो बाज। ठीक है, आपको तो सिर्फ 3 ही याद रखने हैं, 3 जिले बहुत हैं। बाजे जो बाज, इसको याद करने के लिए रख लेना, बाजे जो बाज। ठीक है, तो बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। ठीक है, और न्यूनतम वृद्धि दर वाले हैं गंगानगर, झुंझुनू और पाली। ठीक है, तो आपको इसकी सीधी ट्रिक याद रखनी है गंजूपा। ठीक है, गंजूपा। सीधा याद रख लेना है इसको। ठीक है, गंजूपा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा जनसंख्या घनत्व। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व देखें तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है। ठीक है जी, और भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और राजस्थान का है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान का इंडिया में 18वां स्थान है। ठीक है जी, अब हम इसके आंकड़े देखते हैं तो वो हैं सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व वो है जयपुर, दूसरा भरतपुर, तीसरा दौसा और चौथा है अलवर। ठीक है जी,
4 डिस्ट्रिक्ट हैं, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। अब इसको याद करने की ट्रिक है कि 2 भाई हैं जय और भरत। आपको याद रखने कि जय और भरत दोनों अलवर आए हैं घनी देर के। घनी देर के यानी कि गाँव में बोला ना तो वो घनी देर हो गई आयो ना आए। घनी मतलब काफ़ी टाइम हो गया पर आया नहीं है, तो घनी इसलिए लगा दिया है कि घनी आपको याद रहे घनत्व। तो आपको याद रखना है कि जय और भरत दोनों अलवर आए हैं घनी देर के। ऐसे कीड़े कितने आ रहे हैं, ठीक है जी। और न्यूनतम घनत्व वाले जिले हैं हमारे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू एंड जोधपुर, ठीक है। तो इनको याद करने की ट्रिक है जय, बीवा, चूजा, ठीक है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू एंड जोधपुर। तो आपको तो 3 याद कर लेना, जैसलमेर, बीकानेर एंड बाड़मेर, जय, बीवा, चूजा, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में तो आ रहा है ना आपके? अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना आप मुझे, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है जी। तो न्यूनतम घनत्व वाले हो गए जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, जय, बीवा, चूजा, ठीक है जी। नेक्स्ट है लिंगानुपात। तो राजस्थान का लिंगानुपात है 928, ठीक है, यानी कि 1000 पुरुषों पे 928 महिलाएं हैं, ठीक है। और भारत का है 943। अगर लिंगानुपात में राजस्थान का स्थान देखें तो लिंगानुपात में राजस्थान का 21वां स्थान है भारत में, ठीक है जी। अब सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? डूंगरपुर में, उसके बाद राजसमंद में, फिर पाली और प्रतापगढ़। तो इसको याद करने की ट्रिक है डूंगर, राज, पाल, प्रताप, ठीक है। डूंगर, राज, पाल, प्रताप, सीधी ट्रिक है। डूंगर, राज, पाल, प्रताप, डूंगर, राज, पाल, प्रताप 2-3 बार बोलना, याद हो जाएगी। डूंगर, राज, पाल, प्रताप, ठीक है जी। और न्यूनतम लिंगानुपात देखें तो वो है धौलपुर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर। धौलपुर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर। इसको सीधा याद करने का ट्रिक है कि लिंगानुपात का मतलब है कि वही मैं बता रहा कि 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी, मतलब कितना है। तो आपने कई बार देखा हो कि जिनके बेटियां होती हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, या फिर बेटा होता है तो वो सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको इसको ऐसे याद रखना है कि डीजे कब बजा रहे हो? 21 साल बाद बेटी आई है, तो 21 साल तो हो गए यहाँ पे भारत में स्थान 21वां, आप ऐसे याद रख लेना। और डीजे कब, यानी कि सेलिब्रेट करते हैं तो गाँव में तो डीजे का बहुत प्रचलन है कि डीजे बजता है। तो वही वाली चीज़ है कि डीजे यानी कि धौलपुर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर डीजे कब बजा रहे हो? 21 साल बाद बेटी आई है, ठीक है। इतना समझ में आया आपके? अब नेक्स्ट है साक्षरता, ठीक है जी। तो साक्षरता देखें तो राजस्थान में साक्षरता है 2001 के अनुसार 66.1% और भारत की है 73%, ठीक है जी। और राजस्थान का इंडिया में स्थान है 26वां स्थान, ठीक है। ये स्थान याद कर लेना क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब सर्वाधिक जो साक्षरता है वो तो है कोटा में। कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर। ये तो बहुत सिंपल है, इसको तो याद ट्रिक में कोई ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि सबसे अधिक साक्षर कोटा है। कोटा तो एजुकेशन नगरी है, वही है। कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर। सर्वाधिक साक्षरता कोटा में, उसके बाद जयपुर में, उसके बाद झुंझुनू में और 4th पे सीकर, ठीक है। न्यूनतम है जालौर, सिरोही और प्रतापगढ़, ठीक है। न्यूनतम है जालौर, सिरोही और प्रतापगढ़। और इसको याद करने की ट्रिक क्या है? इसको याद करने की ट्रिक है कि जाल सिर पर, प्रताप की पढ़ाई कम हो पाती है। यानी कि एक लड़का है प्रताप, वो ना कहते हैं ना कि मेरे सिर पे बहुत जाल, मतलब बहुत वो है, वो क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलते हैं, बर्डन है ना, मेरे सिर पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, जिम्मेदारियों का बर्डन है, तो पढ़ाई कम हो पाती है। तो ऐसे एक लड़का है प्रताप। तो आपको तो ट्रिक याद लगाने की जाल सिर पर प्रताप की पढ़ाई कम हो पाती है, ठीक है। तो याद रखना, जैसे जालौर, से सिरोही, प्रताप से प्रतापगढ़ पढ़ाई कम हो पाती है, यानी कि साक्षरता कम, ठीक है जी। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी जो भी अच्छाई लगी वीडियो में या जो भी कमी लगी वो कमेंट करके बताएं, ठीक है जी। धन्यवाद।